शुभ संध्या बंधुगण। आज का यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। शीर्षक है संघर्ष एक कहानी। आइए देखते हैं इसका भाग एक गांव था हरिपुर। एक गांव था हरिपुर। गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। उस गांव का मुखिया थे राम प्रसाद। उनका बहुत खेती बाड़ी था। खेतों में काम करने के लिए उन्होंने 8-9 नौकर रखे हुए थे, लेकिन उनका सबसे पुराना नौकर था श्याम शर्मा। मुखिया राम प्रसाद श्याम शर्मा को बहुत मानते थे। मानेंगे भी क्यों ना। श्याम शर्मा जो उनका पूर्वज भी कई 50-60 सालों से मुखिया राम प्रसाद के यहाँ काम कर रहे थे तथा श्याम शर्मा एक ईमानदार कामगार भी थे। श्याम शर्मा का उम्र लगभग 40 का होगा। घर में उनकी पत्नी और 14 साल का लड़का आयुष रहता था। उनका अपनी संपत्ति के नाम पर केवल एक छोटा सा 2 कमरे वाले मकान और मकान के पीछे लगभग आधा एकड़ जैसे ज़मीन, उसमें से वह कुछ सब्जियां वगैरह उगा लेता था। यहाँ मुखिया के पास से उन्हें 7-8 हज़ार महीना मिल जाता था। कभी कभी बख्शिश के रूप में भी कुछ पैसे मिल जाता था। उसी में श्याम शर्मा का अपना गुजारा कर लेते थे। आयुष गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था। उनका पढ़ाई में बहुत मन लगता था तथा वह हर साल स्कूल में अपने कक्षा में अव्वल आता था। दिन गुजरते गया और आयुष धीरे धीरे 10वीं कक्षा में प्रवेश कर गया। उसके साथी लोग उसे चिढ़ाते थे, स्कूल में अव्वल आने से क्या होगा, आखिर तुमको तो बंधुआ मजदूरी ही करना होगा मुखिया के घर में। आयुष के दिल में यह बात तीर की तरह घुस जाता था। उन्होंने ठान लिया कि उसे कुछ बड़ा बनकर दिखाना है, उसे कुछ बनकर दिखाना है। इसीलिए उन्होंने 10वीं कक्षा में कड़ी मेहनत की और परीक्षा में पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पर पास की। उसकी कामयाबी देखकर सभी गांव के लोग भौचक्के रह गए। बोलने लगे, श्याम का बेटा एक दिन कुछ जरूर बड़ा बनकर दिखाएगा। आयुष को आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर जाना पड़ेगा और शहर उस गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर था। उसका हॉस्टल का रहने का और खाने के लिए भी व्यवस्था उसी जगह करना होगा। हालांकि सरकार ने छात्रवृत्ति के रूप में उसका स्कूल के फीस माफ़ कर दिए थे। साथ ही हॉस्टल में रहने का भी शुल्क 50% छूट दिए हुए थे। इसके अलावा जो भी खर्च आएगा वह श्याम शर्मा को उठाना पड़ेगा। क्या श्याम शर्मा आयुष के खर्च उठा पाएंगे और आयुष एक अच्छा बड़ा अधिकारी के रूप में देश के लिए कुछ कर पाएगा? यह जानने के लिए देखिए संघर्ष पार्ट 2। अगर यहाँ तक की कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक प्यारा सा मीठी कमेंट देकर मुझे आगे पार्ट 2 डालने के लिए प्रेरित करना। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको भाग 1 पसंद लगा तो कल ठीक इसी समय का इंतज़ार कीजिए भाग 2 संघर्ष एक कहानी का देखने के लिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक मीठा कमेंट दे करके मेरे को आगे भी ऐसे ही कहानी आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करें।
जय हिंद, जय भारत।